लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ी जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था उसी के आगे शुरू करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक प्रेशर। मतलब एक पॉइंट पे क्या होते हैं, चार्ज हमारे पास ज़्यादा होते हैं, दूसरे पॉइंट के पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है चार्जेस का। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक पॉइंट पे ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो क्या हो गया, हमारा एक तरह से नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। लेकिन इसके पास चार्जेस कम है तो ठीक है, एक नेगेटिव हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज कम है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि चार्ज मूव करता है ज़्यादा इलेक्ट्रिक प्रेशर से कम इलेक्ट्रिक प्रेशर की तरफ। जैसे आप देख रहे हो ये बैटरी है, इस सेल बैटरी कुछ भी मान लो इसे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने पॉजिटिव चार्ज, यानी ये पॉजिटिव एंड है, ठीक है, बैटरी का। और इसी के ऑपोजिट में यहाँ पे कौन सा चार्ज इन्होंने दिखाया हुआ है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। या फिर अपने घर में, आपके घर में जो सेल और बैटरी होगी उसमें देखना, ठीक है। अब देखो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था, इस तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज था। अब जब हम सर्किट बनाते हैं, हम ये बनाते हैं ना, एक बैटरी बनाते हैं, ठीक है। अब इस बैटरी की जगह हम इसी को लगा लेते हैं, ठीक है, ये हमने लगा ली। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था। अब क्या हो रहा है, हमारा ऐसे सर्किट हमने बीच में, चलो रहने देते हैं, ठीक है, हमने ऐसे अपना सर्किट कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे की लगा दी और ये स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारी क्या थी, बैटरी थी, ठीक है। अब बैटरी में यहाँ पे क्या पॉजिटिव टर्मिनल था, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल था। नेगेटिव मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा है अभी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और पॉजिटिव की तरफ क्या थे, इलेक्ट्रॉन कम है। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, तो मतलब इस बैटरी के अंदर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इस सेल पे लिखा हुआ है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.5 वोल्ट। आपके घर में जो सेल या बैटरी होगी उस पर भी देखना, आपको दिखेगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखा हुआ, 1.5, या जो आप बैटरी जितनी की लोगे उतना लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये बैटरी लगाई, हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। अब क्या होगा, अब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था ना, पोटेंशियल डिफरेंस बना था, यहाँ पे ज़्यादा थे यहाँ पे कम थे, इसमें बैटरी में भी बना हुआ है वही पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब जब हमने स्विच ऑन कर दिया तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव वाली साइड, हमने पढ़ा नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो करेंगे, पॉजिटिव साइड, ठीक है, इधर को फ्लो करेंगे। लेकिन जो करंट होगा वो इधर को फ्लो करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से जा जाके इधर को फ्लो करेंगे, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे ज़्यादा थे, डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये हमारी एप्लीकेशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि अगर हमारा करंट इधर को, करंट जिसको हम आई से लिखते हैं, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हमारे जो चार्ज होंगे, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। करंट और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं अपना ओम्स लॉ। हमने अपनी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया, करंट के बारे में पढ़ लिया, हमें पता चल गया क्या होता है, ठीक है, ये दो चीज़ें पता चल गई। अब ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम जैसे इसी में हमने ये लगाई थी ना बैटरी, इसी में करंट फ्लो कर रहा था, ये बैटरी थी 1.5 वोल्ट की। लेकिन लेकिन अगर हम कोई एक बड़ी बैटरी लगा दें, यहाँ पे 20 वोल्ट की लगा दें, तो क्या होगा, तो करंट इसमें और ज़्यादा फ्लो करेगा। लेकिन अगर 100 वोल्ट की लगा दें तो करंट और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे हम ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी लगा रहे हैं या फिर ऐसे कोई पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपने देखा पहले 1.5 था, फिर 20 था, फिर 100 हो गया। वोल्टेज को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किया, इंक्रीज किया। जैसे ही इंक्रीज किया, यहाँ पे मैंने बताया था कि वैसे ही वैसे क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो गया, करंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। जैसे अगर 1.5 था तो मान लो इसमें 20 एम्पियर करंट दौड़ रहा है, ठीक है, 1.5 बैटरी लगाने के कारण सर्किट में। लेकिन अगर हमने 20 वोल्ट बैटरी लगा दी तो करंट कितना दौड़ रहा होगा, मान लो 100 एम्पियर दौड़ रहा है, ठीक है। अगर 100 वोल्ट की लगा दी तो 250 एम्पियर करंट दौड़ रहा है,
ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर हमारी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर वोल्टेज डिक्रीज होगी तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज। बस यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट in an electric circuit. In a closed electric circuit potential difference is directly proportional to current. कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज। क्लियर है। अब ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए इसकी जगह इक्वल लिखने के लिए हमें क्या लगाना होगा, एक आगे कांस्टेंट, वो हमने लगा दिया आर, ठीक है। और पीछे आई तो हमारे पास था ही। अब जो ये आर है ये क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी आर को हम नाम देते हैं अपना रेजिस्टेंस। क्लियर है। अब हमने पढ़ा था वी आई ग्राफ बनता है एक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ, वी आई ग्राफ, ठीक है। इसमें हम एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज ले लेते हैं, सॉरी करंट ले लेते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, वोल्टेज, ठीक है। अब हम कह रहे हैं जैसे जैसे अगर करंट यहाँ पे होगा तो वोल्टेज भी बढ़ गई, ठीक है। अगर करंट हमने और ज़्यादा, मतलब पहले करंट सिर्फ इतना था लेकिन अब हमने करंट और इंक्रीज़ कर दिया तो उसके साथ साथ क्या हुई, वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो गई, वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो गई। अब करंट हमने और इंक्रीज़, क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पहले हमने इतना करंट लिया, इतने करंट, इतनी वोल्टेज ली, इतनी वोल्टेज पे देखा हमारा करंट इतना आ रहा है, ठीक है। अब हमने वोल्टेज और इंक्रीज़ कर दी तो उससे क्या हुआ, हमारा करंट इतना आ गया। अब वोल्टेज और इंक्रीज़ कर दी तो करंट कितना आ गया, इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें हमारे पास क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये होता है वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ याद रखना, आपको बनाना आना चाहिए, पेपर में आ सकता है ये, ठीक है। और ओम्स लॉ, अगर तुम्हें आया कि डिफाइन ओम्स लॉ तो डिफाइन कर सकते हो। अपना ये दिमाग में रखना कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसी से तुम डेफिनेशन बना लेना अपने ओम्स लॉ की, जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर, इलेक्ट्रिक करंट flowing through a metallic wire electric current is directly proportional to the the potential difference across its end provided its temperature remains same। मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये था। हाँ आगे इसके इसी के आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। V इक्वल्स टू आई आर हो गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब इसी से अगर हमें निकालना हो करंट, कैसे निकालेंगे, V ओवर R हो जाएगा, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस निकालना हो, रेजिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, V ओवर I। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे करंट इधर को फ्लो कर रहा है ना, तो बीच में क्या आएंगी, कुछ अड़चने आ जाएंगी, कुछ रुकावट आ जाएगी। उस रुकावट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये क्या करेगा, अभी ये करंट को अब आगे जब फ्लो करेगा करंट, उसको फ्लो करने में थोड़ी दिक्कत करेगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है रुकावट, ये करंट के फ्लो में रुकावट डालता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की हमारे पास यूनिट होती है ओम्स। ये जो सिंबल है ना इसको हम बोलते हैं ओम, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, ठीक है। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं इस सिंबल से। क्लियर है। तो 1 ओम किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस हमने अभी निकाला है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हुई, ओम। 1 ओम किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर। और अगर हमें यहाँ से बताना हो कि 1 ओम कितना होता है,
1 ohm is the resistance offered when 1 volt of current, 1 voltage is applied. One ohm is the resistance when when the potential difference across two band is, and the current through it is 1 ampere. When the potential difference is 1 volt and the current is 1 ampere, then the resistance is 1 ohm. बस यही था, बाकी हम नेक्स्ट अपना क्लास में करेंगे। अभी इसमें कोई दिक्कत है तो बता देना मुझे, ठीक है बच्चों।